मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं अब जागरूक हो चुकी हैं? हाँ, ये सही है। वे अब कच्चा चबाने के लिए आतुर हैं। हमारी धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वह एक चेतावनी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से अन्याय और अत्याचार किया है। अब समय आ चुका है और ये लोग अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। हमारे पूर्वजों की ऊर्जा अब सक्रिय हो चुकी है। उनकी गूंज सुनाई दे रही है और वे उन लोगों का सर्वनाश करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने मानवता को ठेस पहुंचाई है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि यह समय किसका है? यह समय है उन लोगों का जो अपने पापों का सामना करेंगे। अब घसीटा जाएगा वह लोग जिन्होंने केवल स्वार्थ के लिए दूसरों को दुखी किया। यह एक नया अध्याय है जहां न्याय की आवाज उठ रही है। हमें अपने पूर्वजों की इस पुकार को सुनना होगा और समझना होगा कि यह केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर भी है। अपने जीवन को बेहतर बनाने का तो चलिए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने। अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करें और उन लोगों के खिलाफ खड़े हों जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखें, जब समय आता है तो कुछ भी संभव होता है। अपने पूर्वजों की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। यह समय हमारी आवाज उठाने का है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके पूर्वजों का क्रोध उन हावे नियत पर टूट पड़ा है जो आपका नुकसान चाहते हैं, जो आपको एक ऐसे फेस में डालना चाहते हैं कि जहां से आप निकल नहीं पाओ, उस बेस से आप निकल नहीं पाओ। तो वो ऐसा चाहते हैं, आपको कंफ्यूजन, आपको भ्रमित करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सॉरी आपको डालना चाहते हैं। लेकिन यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, वेल ऑन ऑफ फर्ज आपके साथ है। और जब न्याय का चक्र आपके साथ है तो न्याय तो अब होगा ही होगा। और ऐसा न्याय होगा कि बहुत सारे लोगों की अब बोलती बंद होने वाली है, और वह भी हमेशा हमेशा के लिए उनकी बोलती। यहां पर मैं बंद होते हुए देख रहा हूं क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। यहां पर ऐसा दिख रहा है, आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी पिक कर रहा हूं, आप दिव्य शक्तियों के बहुत ही ज्यादा ऊर्जा में है, छत्र छाया में है उनके। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज्यादा बरस रहा है। यह ऊर्जा होती है जब तो आप बहुत ज्यादा कुछ अच्छा काम करते हो। यह बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप उस दिव्यता को ना अपने भीतर समा रहे हैं, आपके भीतर ना मैं देख रही हूं। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आप अपने अंदर ले रहे हो। आप बहुत ज्यादा ना सकारात्मक भाव को अपने घेरे में लिए हुए हो। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के कारण बहुत सारी अच्छी चीजों को यहां पर मैं देख रहा हूं। आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। शायद यही कारण है कि आज आप इस दिव्य संदेश को, इस वीडियो को भी अपनी ओर आकर्षित कर पाए हो, क्योंकि इसमें आपका खास मैसेज आया। इसमें आपके लिए कुछ ऐसा चीज डिवाइन ने भेजा है जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो आपके टर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपका बहुत ज्यादा बुरा चाहते हैं, जो हमेशा ये दुआ करते रहते हैं कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा ना हो, आपके साथ बहुत बुरा हो जाए। ठीक है, ऐसा जो बनाते हैं और बहुत सारी जो क्रियाएं करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो करते हैं, अब उनका ना सर्वनाशने का समय आ चुका है। अब उनका ना उनके जो कर्मांश थे, ना जो उन्होंने किए थे, उनका जो पाप का घड़ा था, ना वो अब पूरी तरह से भर चुका है। अब वो पाप का घड़ा बहुत जल्दी यहां पर फूटने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो को केवल और केवल वही सुन पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया। तो आज आप इस वीडियो में आए हैं तो समझ लीजिए डिवाइन ने आपको स्वयं चुना है। इस वीडियो के लिए मैं यहां पर देख रहा हूं, आपके पूर्वज कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा क्रोधित है। आपके पूर्वज जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा क्रोधित में है। उनका जो क्रोध है वो टूट पड़ा है आपके एनिमी पर, आपके टर्स पर, जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके सामने रहते हैं। आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, शायद फैमिली रिलेटिव्स में आते हैं, बस और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपका बहुत ज्यादा बुरा चाहते हैं। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं, उनका बहुत ज्यादा ना सर्वनाश होने का समय आ चुका है। उन्होंने बहुत सारी जो गलतियां करी है ना, अब उस गलतियों का भरमान उन्हें अवश्य ही भरना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने आपके साथ गलत करी है, आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ चीट किया है। जिस किसी ने भी यहां पर यह चीज भी मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, जिस किसी ने भी आपके साथ चीट किया है, आपको बहुत ज्यादा ना धोखा देने की कोशिश करी है, आपको बहुत ज्यादा रुलाया है, जिस किसी ने भी आपको बहुत और ज्यादा रुलाया,
आपको तकलीफ देने की कोशिश करी, आपको साइड करने की कोशिश करी, आपको साइड पाइक करने की कोशिश करी, आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करी, आपके करियर को उन्होंने खत्म करने की कोशिश करी, आपको एक ऐसे फेस में जिस किसी ने भी डालने की कोशिश करी जहां से आपको निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आपको लग रहा था कि अब यह समय खत्म ही हो जाए, मुझे ऐसा जीना ही नहीं है, यह बहुत हैवी एनर्जी है जो मेरे सिर पर है, मुझे बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, मुझे घुटन हो रहा है, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। एक टाइम ऐसा आया था कि आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी आपकी लाइफ में बचा ही नहीं है आपका, ना बहुत ज्यादा एक ऐसा फेज चल रहा था जिस टाइम में ना आप कुछ भी कर सकते थे। तो उन सब चीजों का भरमांदन किया, आपके साथ गलत किया, आपके साथ चीट किया, और आप ऐसे इंसान हमेशा रहे हो। सबके लिए आप बहुत जल्दी ना अवेलेबल हो जाने वाले इंसान, सबके लिए बहुत अच्छा करने वाले, सबके लिए बहुत ज्यादा ना अच्छा सोचने वाले, सबका हेल्प करने वाले, आपका जो नेचर है मैं यहां पर ये देख रहा हूं और बार बार मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर है। बहुत सारे लोगों की आपने मदद की, सहायता की, बदले में आपने उनसे कुछ भी मांगा नहीं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ना आपको बहुत ज्यादा ऐसे फेस में डाला है। कुछ लोगों ने, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, या कि मैं बात करूं जब भी, लेकिन एक फेस ऐसा आया था जब आप बहुत ज्यादा ना अंदर तक बहुत ज्यादा टूट चुके थे। आपको समेट पाना, आप ये बात बताओगे भी तो किसको बताओगे? इस कदर आप टूट गए थे कि आप अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली के लोगों को, किसी को ऐसी बातें नहीं बता सकते थे। एक टाइम आपका बहुत ज्यादा ऐसा फेस चल रहा था जो आपको ऐसा लग रहा था कि सब अंधेरा है, कहीं मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है। मैं अपनी मन की बात बताऊं तो किससे बताऊं, अपनी दिल की बात बताऊं तो किससे बताऊं? मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत ज्यादा, मेरे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, तो इस धोखे की भरमानदन की मैं बात कर रही हूं, जिसे आपने बहुत सारे मौके दिए। यह इंसान ठीक हो जाएगा, यह इंसान सुधर जाएगा, यह इंसान फिर से ऐसी गलती नहीं करेगा। इस इंसान को अब समझ आ चुका है, अब यह समझ चुका है। अनगिनत मौके देने के बावजूद उस इंसान ने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है, और अब उस गलती की जो सजा है ना, उसे आपके पूर्वज कुछ इस तरह से देंगे कि उनका सर्वनाश होने वाला है। मैं ये चीज कह रहा हूं आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये रेसोनेट करेगा, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं करेगा, लेकिन मैं ये चीज देख रही हूं आपके साथ। किसी ऐसे इंसान ने चीट किया है, पास्ट की बात ले लो या अभी हाल फिलहाल में या कभी भी, लेकिन आपके साथ किसी ने बहुत गलत करने की कोशिश करी है, बहुत ज्यादा गलत करने की कोशिश करी, आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे किसी ने खंजर भोंकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, आपको साइड बैक करने की कोशिश करी गई, आपके यहां तक कि कॉन्फिडेंस को, जो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई लेवल पर रहता था, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। आपका एक टाइम ऐसा फेस चला जहां आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। आपको ऐसा लगता था कि मैं बस बंद कमरे, अंधेरे कमरे में रहूं, मुझे कोई बाहर ना निकाले। मुझे आपको रोशनी सबसे डर लगने लगा था। ऐसी हालत हो गई थी आपकी एक टाइम पर। उस इंसान ने आपकी ऐसी हालत कर दी थी कि आपको बस ऐसा लगता था कि मुझे बंद कमरे में ही रहना है, अंधेरे कमरे में रहना है, मुझे अब बाहर नहीं जाना है। मुझे बहुत डर लगने लगा है मेरे साथ। बहुत सारे लोगों ने, ना एक एक इंसान का ट्रस्ट टूटने के बाद, ना आपको ऐसा लगने लगा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, क्योंकि आपने उनको अपनी पूरी दुनिया मान ली थी। और उस इंसान ने आपको ना धोखा दिया है, चीट किया आपके साथ, लेकिन अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। आपकी कहीं ना कहीं वो सॉरी फील भी नहीं करते हैं, इतनी सारी गलती करने के बाद भी। लेकिन यहां पर डिवाइन सबसे पहले तो उन्हें यह समझाएंगे कि तुमने गलती कहां करी है, क्या किया है, और कैसे कंडीशन में तुमने मेरे बच्चे को लेकर आए हो। आपके पूर्वज, आपके जो परमात्मा हैं, आपके जो ईस्ट है, वो यह समझाएंगे उस व्यक्ति को। उसके बाद जब उसका पाप का घड़ा फूटे ना, आप अपनी आंखों से देखोगे कि उस इंसान ने गलती करी, आज उस गलती की सजा ये इस कदर भुगत रहा है। ये चीज यहां पर मुझे समझ आ रही है, एक्चुअल में गलती हुई है यार, आपके साथ गलत हुआ है। आप इस बात को मान लीजिए। आप कब तक भावनाओं में बगे कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, भगवान उन्हें माफ कर दो,
भगवान ऐसी गलती उनको मत दो। तो आप बहुत स्वीट है, आप बहुत अच्छे हैं, तो आप सबके लिए अच्छा अच्छा समझे, सबके लिए अच्छा अच्छा मानेंगे, लेकिन बदले में आपको उसका कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। आपको उसके बदले जली कटी गाली, आपको एक साइड बैक करने का। वो इंसान आपको हमेशा साइड बैक करेगा। आपको बिल्कुल भी अपने लाइफ में कोई भी, आप उनकी लाइफ में कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करोगी। बल्कि ये चीज भी मैं यहां पर देख रही हूं। कुछ इंसान तो इतने गिरे हुए हैं आपकी लाइफ में, आप उनके साथ बहुत बहुत अच्छा बिहेव करते हो, आप उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हो, उनकी बात भी मानते हो, उनसे अपनी बातें भी शेयर करती हो, लेकिन वही नीच इंसान इतने हद तक गिरे हुए हैं। आपकी लाइफ में आप कब अपनी आंखें खोलोगे? वो आपकी बातों को इधर से उधर भी करते हैं। मैं ऐसी चीजें भी यहां पर सुन रहा हूं। आप माने ना माने, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपको ना यहां पर डिवाइन कह रहे हैं अपनी आंखें खोलने के लिए। आप कब तक अपनी आंखें ऐसी बंद करके बैठे रहोगे? आप कब तक अपनी आवाज को नहीं सुनोगे? कब तक आप बस एक इल्यूजन में रहोगे, भ्रमित में रहोगे कि सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं? हाँ, आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत अच्छे हैं। अगर आप मैरिड है तो आपके कपल्स, जो आपके पार्टनर हैं, वो आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी अपनी जो फैमिली है ना, ये चीज मैं देखती हूं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनके साथ अटैच में रहे, उनसे अपनी सारी दिल की बातें करें। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी लोग हैं, आप जानते होंगे, मैं कुछ संकेत देती हूं। आप जब भी उन्हें अपने बारे में कुछ अच्छा बताते होंगे, घर के फैमिली के बारे में, पेरेंट्स या पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, और जब भी कुछ बताते हो या अपने गोल्स के बारे में कुछ बताते हो या कुछ आपने अचीव किया है, जब भी कुछ बताते हो ना, उनके फेस का एक रंगत अलग हो जाता होगा। आप देखोगे बातें बात में ना, उनको ऐसा फील हो, आपको ऐसा फील लगे कि ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। इनकी आंखों में एक अजीब सा मैंने वो देख लिया, मतलब चलन आपको ऐसा दिखाई देगा। आप दिव्य शक्तियों के अंश हैं। आपको ऐसे आशीर्वाद मिले कि आप ऐसे इंसान को पहचान सकते हैं। पहचानना चाहोगे तो अवश्य ही पहचानोगे। कोशिश किया करो ऐसे इंसान को पहचानने की, जो केवल और केवल अपने फायदे के लिए आपसे जुड़े रहते हैं। उनका कोई मतलब नहीं रहता आपसे जुड़ने का, बस फायदे देखते हैं। वो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, आपकी हेल्पिंग नेचर है, और बहुत सारे लोगों को अच्छे एडवाइस देते हैं। उनका काम बन जाता है आपके एडवाइस से। तो वो इसी कारण से बस आपसे जुड़े, ये चीज मैं यहां पर देख रहा हूं। आपसे ज्यादातर लोग ना इस वजह से जुड़े रहते हैं कि उनका फायदा है, ठीक है? इस वजह से नहीं जुड़े रहते हैं कि आप उनको, मतलब उन्हें आपकी जरूरत है। ऐसे नहीं है जरूरत है, लेकिन फायदे की जरूरत है। फायदा देख रहे हैं वो लोग, आपको नहीं देख रहे। जिस दिन आपका उनका काम हो जाता है ना, वो आपको टाटा बाय बाय बोलने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। तो यह चीज आप अब मान लीजिए। और यहां पर डिवाइन एक चीज और आपको समझा रहे हैं। आपका जो एनर्जी है ना, आपकी जो पावरफुल एनर्जी है, उस एनर्जी जी को अपने तक जितना हो सके सीमित रखें। लोगों के साथ उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश ना किया करें। अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, जो आपके दिव्य ऊर्जा है, उसे अपने तक ही सीमित रखें। ज्यादा किसी पर एनर्जी लगाते हो ना, आप तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आप बहुत ज्यादा लो हो जाते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन उस टाइम पर जब आप किसी एक इंसान के बारे में सोचते हो, या बहुत सारे लोगों के बारे में अचानक से सोचने लग जाते हो, अपनी हेल्थ के बारे में आप उस टाइम पर नहीं सोचते हो, और आपका जो एनर्जी लेवल भी है ना, वो भी बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ये चीज भी मैं देख रहा हूं। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जितना हो सके अपनी एनर्जी लेवल को ना अपने तक ही रखे, सीमित रखे। इसका कोई यह चीज देखें, आपकी एनर्जी से ना कोई दूसरा बंदा उसका ना गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा। ऐसा देख रही हूं कि बहुत शक्तिशाली एनर्जी है, डिवाइन अंश है। आप किसी ऐसे इंसान का आप इनकारनेट हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा सिद्ध थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे। आपके कुल की बात कर रही हूं, जो बहुत ज्यादा अच्छे काम करते थे, पुण्य कर्म करते थे। आप उनका अंश है। तो देखा करें, आपकी एनर्जी का कोई ना गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपके आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर हो, लोगों की सहायता करते हो। इस वजह से लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, उनको फायदा होता है। लेकिन आप अपना फायदा भी देखा करें। कैसे लोग आपसे मिलते, कैसे लोग हैं, और किस तरह के लोग आपसे मिलकर आपकी बातें को इधर उधर करते हैं।
तो इस तरह की चीज देख यहां पर ना द चैरियट का कार्ड आया है। आप बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। अपने या आपके प्रति कोई बहुत ज्यादा एक्शन लेने वाला है, स्टैंड लेने वाला है। बहुत ज्यादा एक्शन की एनर्जी आई है। आप अपने हो सकता है अपने अपने दम पर कुछ ऐसा कार्य सफल करने वाले हो जो बहुत सारे लोगों को नाचकित कर देगा। आप किसी का भी यहां पर यह चीज मुझे दिख रहा है, आप किसी का भी यहां पर साथ नहीं लेने वाले हो, किसी का भी आप सपोर्ट नहीं लोगे। आप अकेले कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो अपने दम पर, अपने पावर्स पर, कि लोग बहुत ज्यादा चकित रह जाएंगे। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा कर दिखाने वाले हो। ठीक है, बहुत सारे लोग चकित होने वाले हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे सोचेंगे कि क्या हो गया, बहुत ज्यादा नर्वस होने वाले हैं। आपके अराउंड एक चेरी आप एक्शन लोगे किसी काम को करने के प्रति, या आप एक्शन वाले मूड पर हो। आप कुछ करना चाहते हो और वो भी अपने दम पर, अपने पावर्स पर करना चाहते हो। उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, और आप उसमें सफल होकर विजय हासिल करोगे। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कुछ लोगों की नींदें हराम होने वाली हैं, कुछ लोग आपके इस एक्शन को देखकर। और जब आप इसमें अपने पर इस चीज को अपने दम पर पूरा भी कर लोगे, अचीव कर लोगे, तो किसी की नींदें उड़ने वाली है। वो रात को सो नहीं पाएंगे, उनको चैन नहीं मिलेगा, उनको बहुत ज्यादा बेचैनी होगा। यह आपके डर एनस की मैं बात कर रहा हूं, और बहुत ज्यादा उन्हें ना घबराहट होगी। वो रात को अच्छे से सो नहीं पाएंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाएंगे। और आप नाइट ऑफ अर्व्स, आप बहुत ज्यादा न जाने के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, और अब आप किसी की भी सुन नहीं रहे हो, और आगे भी आप किसी की नहीं सुनोगे। अब आपके अंदर ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूं। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में आया है। आपने अपने भीतर बहुत सारी अच्छी चीजों को देखा भी होगा, और आप ऐसे सफर की ओर निकल चुके हैं जहां से आपको ना बिल्कुल भी आप रुकना अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत ज्यादा ना स्पीड के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपने अपना औदा, जो आपकी पावर्स है, उसे अपने हाथों में ले लिया है। यहां पर बहुत ज्यादा मुझे रेड कलर दिख रहा है, तो बहुत जुनूनियत के साथ आप अपने काम को कर रहे हो। क्योंकि ये घोड़ा भी नाइट ऑफ ना, एक घोड़ा भी रेड कलर का है, और इनके माथों पे विंग्स है। तो आप बहुत जुनूनियत के साथ, एक पावर्स के साथ, एक शक्ति के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और उसमें आप बहुत ज्यादा विजय भी पाओगे। एस ऑन ऑफ व्हाट वाओ, उसमें आप सफल भी होंगे। ये कार्ड्स बहुत ज्यादा आज पॉजिटिव आए हैं। तो नाइट ऑन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपने पावर्स को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनियत के साथ आगे बढ़ रहे हो। उसमें आप सफल भी होंगे, बहुत सारी अच्छी चीजों आप करने वाले हो। और एस ऑन ऑफ वॉन्ड्स मतलब उसमें आप सफल होंगे एक्चुअल में। जिस बात को आपने चुना है, जिस पर आप काम करना चाहते हो, जिस सफर पे आप निकल चुके हैं ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। सफलता आप हासिल करोगे और बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करोगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को तो नींद भी नहीं आएगी। रात को बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे होंगे, सोचने लग जाएंगे कि आपने ये क्या कर दिया। उनकी तो बोलती बंद हो गई, यहां तक कि उनकी नींद भी चली गई है, नींद गुजर गई है। तो आप, मुझे यहां पर यह चीज साफ साफ दिख रहा है, आप एक्शन वाले मोड पर हो, और वो भी आप ऐसे एक्शन वाले मोड पर हो कि आप करोगे उस काम को, और किसी का सपोर्ट आपको नहीं चाहिए। द्रियट, आप किसी का सपोर्ट नहीं चाहते हो, किसी के लिए आप ये नहीं सोचोगे। लोग आपको बाद में ये नहीं कहे, इसका तो मैंने सपोर्ट किया था, इसको तो मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट, ऐसा आप नहीं चाहते हो। आप अपने पावर्स को अपने हाथों में लेकर अपने दम पर कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हो जिसमें आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करो। यहां पर डिवाइन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। एस ऑन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज्यादा ना सपोर्टेड, मतलब डिवाइन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उस काम को करो, उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। हो सकता है कोई काम करना चाहते हो आप, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये चीज डिवाइन कह रहे हैं। और कुछ लोगों पर तो डिवाइन आपके पूर्व इस कदर नाराज है। खास करके मैं अगर आपके पूर्वज की बात करूं ना, तो वह इस तरह से नाराज है कि उन्हें कच्चा चबा जाए, क्योंकि आपको ना देख लिया उन्होंने। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे फेस में चले गए थे जहां से ना अपने आपको लग रहा था कि मैं इस घर से निकलूं, निकल पाऊंगा भी कि नहीं, निकल पाऊंगी भी कि नहीं। मुझे तो इस कदर डुबो दिया गया है मैंने, मेरी क्या ही गलती थी। मैंने तो कुछ कभी किसी का गलत नहीं कहा किया। एक ऐसे लेवल पर डाला गया आपको, लेकिन अब उसका ना पाप का घड़ा जो है
न भर चुका है। पाप का घड़ा जब भरता है, ना तो इंसान न कब फर्श से अर्श पर गिरता है, ना पता नहीं चलता। आप बस देखिए अब होता क्या है। ओ वाओ, देखो, लकी योर साइड, आपके साथ आपका भाग्य चल रहा है। जब भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, तो सारी चीजें आपकी मुट्ठी में होगी। अब आपको कोई यहां पर रोक नहीं सकता। ओके सीक्रेट, तो कुछ लोग आपको सीक्रेट वच करते हैं। वो छुप छुप कर आपको देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप कितने आगे बढ़ चुके हो, या क्या चीजें आप करना चाहते हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग फेक अकाउंट से आपको छुप छुप के देखते होंगे, या किसी के बारे में किसी से आपके बारे में छुप छुप कर पूछते होंगे। मतलब वो सीक्रेट आप पर ना बहुत ज्यादा आई सीक्रेट कोई आपको बहुत ज्यादा देखता है। गोल्ड डिगर, ओ माय गॉड। तो कुछ लालची लोग आपके लाइफ में हैं, माने ना माने, लेकिन आप इस बात को मान लीजिए। कुछ लालची लोग, मैंने क्या कहा था कि कुछ लालची लोग आपके आसपास इसलिए रहते हैं, अपना काम सिद्ध करवाने के लिए। उनका कोई ऐसा नहीं है कि एक इमोशनल कनेक्शन है आपके साथ, ऐसा नहीं, मैं देख रही हूं। वो लालच से आपसे जुड़े रहते हैं क्योंकि आप उनका काम कर देते होंगे, उनकी हेल्प कर देते होंगे। आपका नेचर भी वैसा ही है। तो यहां पर डिवाइन आपको एक और चीज कह रहा है कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी, अपने एनर्जी को आप बिल्कुल भी लो ना करें। अपने एनर्जी को एकदम आपको आगे लेके जाना है। बहुत ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को कोई लो करना चाहता है, तो आप उस कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लो ना होने दें। नाइट ऑन ऑफ वॉन्ड्स, आप जुनूनियत के साथ अपने कर्म को करें। आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्शन वाली एनर्जी मैं देख रही हूं। आप किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से सोच रहे हो, और मैं देख रहा हूं उसके प्रति आप एक्शन भी लेने वाले हो। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने बल पर कुछ करना चाहता, उस पर आपको डिवाइन बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। त्रियट हमें यही बता रहा है कि आप किसी के ऐसा नहीं है कि किसी के सपोर्ट को लेकर, किसी के सहारा लेकर, किसी के तलवे चाट कर अपनी लाइफ में अपनी चीजों को अचीव करना चाहते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो अपने बल पर, अपनी शक्ति के अनुसार आप उस चीज को हासिल करेंगे। और यहां पर आया है एस ऑफ वनस, तो आप उसमें सफल होंगे क्योंकि डिवाइन आपको बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट करेगा। आपके ईश्वर इसमें आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेंगे और आप देखोगे कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। हां तक कि यह मैं कह सकती हूं, आपको उसमें अपार सफलता मिलेगी। आप माने ना माने अपार सफलता के लिए स्वयं को तैयार कर लीजिए और देख लेते हैं डिवाइन हमें क्या कहना चाहते हैं। यू आर गॉड, ओ माई गॉड, यू आर गॉड। चैंपियन, आप गॉड के चैंपियन हैं। आप गॉड के ऐसे चैंपियन हैं जो कभी हार नहीं मान सकता। गॉड आपको कह रहे हैं कि तुम मेरे हो। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही देख रहे हो से मैसेज आ रहे हैं। एंग्री तो हो सकता है, कुछ लोग एंग्री में हैं, कुछ लोग गुस्से में आपको देखकर, आपकी लाइफ को देखकर न्यू बिगिनिंग ऑन फ्रेश स्टार्ट। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। प्रिंसेस तो हो सकती है आपकी लाइफ, प्रिंसेस की जैसे होने वाली है, या फिर आप मेल है तो भी ले लीजिए इसको अपने अपने हिसाब से। मैं बस एनर्जी पिक कर रही हूं ना, अपने हिसाब से ले लीजिए। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग। आप बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, आपको चिंता नहीं करना है। आपके चिंता करने के दिन गायब हुए, उसे टाटा बाय बोल दो, क्योंकि सब कुछ कार्य हो रहा है। सारे कार्य आपके पीछे हो रहा है। सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं पर्दे के पीछे, और वो चीज आपको बहुत जल्दी दिखने वाली है। आप हकीकत में, वर्तमान में उन चीजों को बहुत जल्दी महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में सारी चीजें बैलेंस में आ रही हैं, सारी चीजें सही हो रही हैं। बहुत टाइम से ऐसा लग रहा होगा आपको कि नहीं, चीजें अनबैलेंस हैं, चीजें में सही नहीं हो रही हैं, मुझे बहुत घुटन हो रहा है, घुटन हो रहे हैं। लेकिन आप इस बात को मान लीजिए, चीजें हो रहा है, पर्दे के पीछे सारी चीजें संपन्न हो रहे हैं। टर्स ने जो सोचा था वो कभी नहीं हो पाया और हो भी नहीं पाया। ठीक है, आपके टर्स ने कुछ सोचा था, आपके एनिमी ने कुछ सोचा था, लेकिन वह हो ही नहीं पाया और शायद कभी नहीं हो पाया। यहां पर 2-2-2 दिख रहा है और 4-4-4-2-2-2-4 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, ग्रेटू जरूर से शो किया करें। आप लोग गेट ट्यूब शो करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक के थ्रू मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग थैंक यू भी बोलते हैं और सुपर थैंक्स के थ्रू भी मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
इतना ज्यादा प्यार करने के लिए मैं बहुत इस बात को मानता हूं कि आप लोग ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरी सचमुच में एक मेरी फैमिली यहां रहती है मेरे साथ, और एक मेरी फैमिली आप लोग हो। आप लोग भी मेरे लिए वही फैमिली हो जिसके साथ मैं खुलकर बातें कर सकता हूं और अपने मन की सारी बात आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। तो मैं आजकल के जब भी वीडियो बनाता हूं ना, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अपनी फैमिली को, अपने भाई बहन माता पिता मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, मैं उनको समझा रहा हूं, उन्हें कुछ गाइडेंस दे रहा हूं, उनका भला हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आप लोग मेरी फैमिली ही है। फैमिली से ऐसा नहीं है कि कम आप मेरे फैमिली ही हैं, जहां ऐसा लगा कि कोई प्रकाश नहीं चमक सकता है। लेकिन यहां सच्चाई है कि आप कभी भी अकेले ही भगवान नहीं थे। अपनी कहानी को, अपने दिल को तैयार करने और अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए क्षण को अपने संघर्ष का अंत करना केवल एक दर्दनाक अध्याय का निष्कर्ष नहीं है, यह एक विजयी मौसम की शुरुआत है जो विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह एक ईश्वर का चुना हुआ है। गड्ढे से महल में चले गए, आपके परीक्षण गवाही में बदल रहे हैं। भगवान आपको उन तरीकों से ऊंचा करने वाले हैं जो आपको छोड़ देंगे, और आपके आसपास के सभी लोग रोमियो के वादे को याद करते हैं। 8:28, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान के लिए काम करता है। उन लोगों में से जो उन्हें प्यार करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है, जिसका मतलब है कि आपके सामने कुछ भी नहीं किया जाएगा, हर संघर्ष को बर्बाद कर दिया जाएगा। आशीर्वाद के लिए आपकी तैयारी का हिस्सा है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो आपकी आत्मा को प्रेरित किया, या आपको आशा है कि मैं आशा करता हूं कि मुझे उम्मीद करता हूं, विनम्रता पूर्वक आपको एक सुपर थैंक्स डोनेशन के माध्यम से इस मंत्रालय का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करें। आपकी उदारता हमें विश्वास और प्रोत्साहन के इन संदेशों को एक ऐसी दुनिया के साथ साझा करना जारी रखने की अनुमति देती है जो सख्त उनकी आवश्यकता है। और यदि आप दान करने की स्थिति में नहीं हैं, सगाई और आपकी प्रार्थना एक आशीर्वाद है जिसे मापा नहीं जा सकता है। मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देता हूं कि आप इस यात्रा का हिस्सा होने के लिए या नहीं, और इन शब्दों को अपने दिन का हिस्सा बनने से पहले आपको छोड़ने की अनुमति देने के लिए मैं चाहूंगा आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कि इस वीडियो की तरह यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि इस संदेश द्वारा अधिक लोगों को आशीर्वाद दिया जाए, ताकि आप चैनल की सदस्यता लें, ताकि आप आशा से भरे किसी भी भविष्य की सामग्री को याद न करें, और भगवान के सत्य अपने विचारों को टिप्पणियों में साझा करें। नीचे हमें पता है कि यह संदेश आपसे कैसे बात करता है, या भगवान आपके जीवन में कैसे काम कर रहा है, और वहां इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा न करें जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा हो, जिसे यह जानने की जरूरत है कि उनकी लड़ाई लगभग एक साथ है। हम एक साथ फैल सकते हैं। मसीह की रोशनी और अधिक दिलों और जीवन के रूप में आप आगे बढ़ते हैं। इस सच्चाई को आपके साथ ले जाते हैं। आप न केवल प्यार करते हैं और चुना है कि आप मसीह में विजयी हैं। जो कुछ भी आपको वापस पकड़े हुए है, जो कुछ भी आपको वजन कम कर रहा है, वह आपको उठा रहा है। यह वह मौसम है जहां मौसम है। आप अपनी खुद की ताकत के कारण नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ईश्वर ने यह ठहराया है कि उसका हाथ आप पर है और उसका एहसान आपको घेर लेगा, और उसका प्यार कभी भी इस अगले अध्याय में साहस पूर्वक न चले। यह विश्वास करते हुए कि जिस व्यक्ति ने आप में एक अच्छा काम शुरू किया, वह इसे पूरा करने के लिए फिलिप्पियों 1:6 को पूरा करने के लिए ले जाएगा। यहोवा आपको आशीर्वाद दे सकता है और आपको शांति प्रदान करता है जो सभी समझ से आगे निकल जाता है। उसकी अच्छाई और दया आपके जीवन के सभी दिनों का अनुसरण करती है, और आपका दिल खुशी के साथ बहता है, क्योंकि आप अपने वादों को देखते हैं कि आप अपने विश्वास के लिए इस संदेश का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जब तक हम फिर से मिल सकते हैं, तब तक भगवान की सच्चाई की तलाश करने की इच्छा के लिए आप दृढ़ता से प्रोत्साहित हो सकते हैं और भगवान के प्रेम में लपेटे हुए हैं। समर्थन के लिए धन्यवाद, और विश्वास की इस यात्रा में साझा करने के लिए धन्यवाद। प्रिय चुने हुए लोगों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ओर कोई निगाहें हैं, न कि केवल मानवीय निगाहें, बल्कि एक ऐसी नजर जो इतनी तीव्र है कि यह आपकी आत्मा में गहराई तक प्रवेश करती है। एक उपस्थिति जिसे आप नहीं देख सकते हैं, फिर भी आप इसे हर दिन अपनी ओर खींचता हुआ महसूस करते हैं, जो आपको बुला रही है। यह एक संयोग नहीं है,
और यह निश्चित रूप से कोई साधारण मुलाकात नहीं है, यह दिव्य है। कोई आपको आखिरकार देखता है कि आप कौन हैं, ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया आपको देखना बंद नहीं कर सकती? क्यों कुछ लोग बिना किसी कारण के आपकी ओर आकर्षित होते हैं? कुछ लोग विस्मय से, अन्य ईर्ष्या से, और कुछ जो बिना समझे ही आपके प्रति आसक्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है कि आपका उद्देश्य, आपकी बुलाहट इतनी चमक रही है कि इसे अनदेखा करना असंभव हो गया है? याकूब के पुत्र यूसुफ के बारे में सोचें। उसके सपने महज विचार से अधिक थे, वे ईश्वरीय नियति की झलक थे। फिर भी उसके भाई उसके द्वारा उठाए गए प्रकाश को सहन नहीं कर सके। उनकी ईर्ष्या ने उन्हें खा लिया और उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया। उत्पत्ति 27। लेकिन यहां शक्ति और उद्देश्य का अब एक पल के लिए रुकें और सोचें कि क्या यह आपकी कहानी हो सकती है? क्या आपने देखा है कि आपकी उपस्थिति दूसरों में कैसे प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है? कुछ लोग आपकी रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं, आपकी शक्ति और लचीलेपन के स्रोत को समझने के लिए बेताब हैं। अन्य लोग इसका विरोध करते हैं, किसी ऐसी चीज से अस्थिर होकर जिसे वे समझा नहीं सकते। और फिर ऐसे लोग हैं जो आपकी हर हरकत पर नजर रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं और क्या आपको इतना अलग बनाता है। सच्चाई यह है कि जब आप अपने जीवन में ईश्वर के आह्वान को लेकर चलते हैं तो आप अदृश्य नहीं रहते हैं। आपका प्रकाश छिपा नहीं रह सकता। यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है और यह आपके आसपास की आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया को बाधित करता है। तो आगे क्या होता है? अब जब आप इस सत्य को जान गए हैं तो यह जानने का समय आ गया है कि आपके जीवन के लिए इसका क्या अर्थ है। लोग आपकी ओर क्यों आकर्षित होते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि आपकी रोशनी आपके द्वारा प्रवेश किए जाने वाले स्थानों को बाधित करती है? आइए गहराई में जाएं। आइए उन संकेतों का पता लगाएं। एलिजा को अपने आह्वान को पूरा करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा और अब आपकी बारी है। यदि यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, यदि आप अपनी आत्मा के भीतर उस निर्विवाद खिंचाव को महसूस करते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। यदि आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में अपना स्थान लेने के लिए तैयार हैं, तो टिप्पणियों में 777 डालें। इसे अपनी घोषणा होने दें। एक संकेत है कि आप अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक चलने के लिए तैयार हैं। चाहे आपको कोई भी देखे, चाहे कोई भी आपसे सवाल करे और चाहे कोई भी आपको रोकने की कोशिश करे, क्योंकि यह सत्य है। ईश्वर के चुने हुए लोग, आखिरकार कोई आपको स्पष्ट रूप से देखता है और आप तक पहुंचने के तरीके पर जुनूनी होना बंद नहीं कर सकता है। संगीत कई लोगों के लिए आपसे मिलना एक चुने हुए व्यक्ति के सामने खड़े होने जैसा है। एक ऐसी शक्ति जो इतनी स्मारक है कि इसका अस्तित्व ही परिवर्तन की मांग करता है। आप बस दिखाई नहीं देते हैं, आप अनुभव किए जाते हैं। आपकी उपस्थिति आकस्मिक प्रशंसा की, यह एपी गहरी आत्मा स्तर की आवश्यकता है। किसी ऐसी चीज की लालसा जिसे वे हमेशा से जानते थे लेकिन छू नहीं सकते थे। आप उनके लिए एक अनकहे प्रश्न का उत्तर हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको विस्मय और भ्रम के उस मिश्रण से क्यों देखते हैं? वे जुनूनी क्यों लगते हैं? अपनी निगाहें हटाने में असमर्थ ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अस्तित्व ही उनकी सोई हुई आत्मा को भंग करता है। आप बिना प्रयास किए उन्हें जगाते हैं। आप अस्तित्वगत प्रश्नों को उठाते हैं जिन्हें उन्होंने लंबे समय से दफन कर रखा है। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? जब मैं आपको देखता हूं तो मेरा दिल क्यों धड़कने लगता है? आप केवल एक प्रेरणा नहीं हैं, आप एक व्यवधान हैं, जैसे दिव्य हवा का एक झोंका स्थिर कमरे में बह रहा है। आपकी उपस्थिति आरामदायक को अस्थिर करती है। यह प्रकट करती है कि उनकी दिनचर्या वास्तव में कितनी खाली है। जो कभी सार्थक लगती थी अब खोखली लगती है। यह मैथ्यू 5:14 में उनका आपके प्रति जो सम्मान है उसका सामना करना शुद्ध है, लेकिन यह दर्दनाक भी है। क्या आपने देखा है कि कैसे कुछ लोग आपके प्रति श्रद्धा के साथ आते हैं लेकिन बाद में असहजता, नाराजगी या यहां तक कि गुस्से में पीछे हट जाते हैं? यह आप नहीं हैं, वे इसे अस्वीकार करते हैं। यह आपकी उपस्थिति का सत्य है। वे आपके द्वारा लाए गए प्रकाश को चाहते हैं लेकिन इससे मिलने वाली स्पष्टता से पीछे हट जाते हैं। जैसे कि जब उनका सामना मसीह की दिव्य शक्ति से हुआ तो पतरस ने कहा,
कि मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। ओह ओह प्रभु। ल्यूक 55। यह विरोधाभास है। आप जिस आकर्षण में रहते हैं वह आप एक तरफा नहीं है। यह आप पर भी भारी पड़ता है। आप चुने हुए व्यक्ति होने का भार महसूस करते हैं। निरंतर निगाहें, अंतहीन प्रश्न, अनकही अपेक्षाएं। ऐसा लगता है जैसे दूसरे आपको अपने रहस्यों को खोलने की कुंजी के रूप में देखते हैं, और फिर भी वे भूल जाते हैं कि आप भी बोझ उठाते हैं। वे आपका प्रकाश देखते हैं, लेकिन क्या वे आपके संघर्षों को देखते हैं? क्या वे समझते 5 या 16? लेकिन वह अक्सर प्रार्थना करने के लिए जंगल में चला जाता था। लेकिन यह याद रखो, तुम्हारा प्रकाश अकेले तुम्हारा नहीं है। यह दिव्य है। तुम स्रोत नहीं हो, तुम पात्र हो। तुम्हारी विशिष्टता वही चीज है जो तुम्हें अलग करती है, तुम्हारे उद्देश्य की भी पुष्टि करती है। यह द्वैत, आशीर्वाद और बोझ ही तुम्हें अलग करता है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम अक्सर दूसरों से घिरे होने पर भी अकेला महसूस करते हो। चुने हुए व्यक्ति का मार्ग हमेशा एकांत और पारलौकिकता का रहा है। मूसा के बारे में सोचो, जो भगवान से मिलने के लिए अकेले सी पर्वत पर चढ़ गया। निर्गमन 19:3। एलियाह के बारे में सोचो, जिसने भूकंप या आग में नहीं बल्कि एकांत की शांति में भगवान की आवाज पाई। प्रथम राजा 19:12। चुने हुए व्यक्ति के रूप में चलना एक संकीर्ण पवित्र मार्ग पर चलना है, और फिर भी जो लोग तुमसे मिलते हैं वे इसे महसूस करते हैं। एक ऐसे क्षेत्र की कुंजी जिसे वे लंबे समय से भूल चुके हैं, लेकिन उसे तलाशने के लिए बेताब हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे आपके प्रति आसक्त हैं। उनके लिए आप वह सेतु हैं जो है और हो सकता है। इसलिए अपने आप से पूछें कि आप इस प्रकाश का क्या करेंगे? क्या आप इसे छिपाएंगे या इसे चमकने देंगे? क्या आप इस बुलाहट के भार को कोसेंगे या इसे एक पवित्र विश्वास के रूप में स्वीकार करेंगे? क्योंकि यह यूहन्ना 8:12 में लिखा है, मैं जगत की ज्योति हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में कभी नहीं चलेगा, परंतु उसे जीवन की ज्योति मिलेगी। उन्हें आपको स्पष्ट रूप से देखने दें, उन्हें आप तक पहुंचने दें। आप कौन हैं? इस कारण नहीं, बल्कि आप जो लेकर चलते हैं उसके कारण आपको पूजा जाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उस तक ले जाने के लिए चुना गया है जिसने आपको चुना है। अपने प्रकाश को स्वीकार करें, क्योंकि यह बोझ नहीं है। यह आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य। यह उन लोगों का सामना करता है और उन्हें बदल देता है जो आपके पास आते हैं। आप श्रद्धा और भ्रम का मिश्रण अनुभव करते हैं, जैसे कि आप किसी ऐसी चीज के सामने खड़े हैं जो अस्तित्व के सामान्य नियमों से परे है। आपकी उपस्थिति सिर्फ भौतिक नहीं है, यह एक अदृश्य आवृत्ति उत्सर्जित करती है, एक कंपन जो उनकी आत्मा के सबसे गहरे और सबसे विस्मृत कोणों को छूती है। यह सत्य की एक आवृत्ति है, ईश्वर की याद दिलाती है, खोई हुई पूर्णता की फुसफुसाहट है और छिपी हुई क्षमता की ओर एक धक्का है जिसे तलाशने से वे डरते हैं। लेकिन यह प्रकाश एक दोधारी तलवार भी है। क्या आपने देखा है कि आपके पास आने वाले लोग अक्सर अपनी अपेक्षाओं, अपनी आशाओं और यहां तक कि अपनी अनकही कुंठाओं के साथ आते हैं? वे आपको एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, लेकिन अपनी हताशा में वे कभी कभी आपको एक लक्ष्य में बदल देते हैं। आप उनके प्रक्षेपण की वस्तु बन जाते हैं, उनके अनकहे प्रश्नों के उत्तर, उनके अदृश्य दर्द के लिए बाल और उन इच्छाओं का प्रतीक जिन्हें वे कहीं और पूरा नहीं कर सकते। यहीं से दूसरों को सुरक्षा की ओर मार्गदर्शन करना, लेकिन प्रकाश स्तंभों को भी तरंगों के प्रकोप का सामना करना चाहिए। जैसा कि यशायाह 4267 में लिखा है, मैं तुम्हें राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश बनाऊंगा ताकि तुम अंधी आंखों को खोल सको, बंदियों को जेल से मुक्त करो और उन लोगों को काल कोठरी से मुक्त करो जो अंधेरे में बैठे हैं। तुम्हें प्रकाश धारण करने के लिए चुना गया है, लेकिन इसे ले जाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। लोग अपने घावों और बोझों के साथ तुम्हारे पास आते हैं। उनकी बेचैन आत्माएं जवाब के लिए रो रही हैं। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुम्हारी ओर देखते हैं। अक्सर यह भूल जाते हैं कि तुम भी अपना एक भार ढो रहे हो। क्या तुमने कभी लोगों से घिरी भीड़ में अकेला महसूस किया है? फिर भी गहराई से अलग थलग यह चुने हुए लोगों के लिए इस तरह महसूस करना असामान्य नहीं है। गहराई जो दूसरों को तुम्हारी ओर खींचती है वही तुम्हें अलग भी बनाती है, क्योंकि कुछ ही लोग उस सत्य का सामना कर सकते हैं। यीशु ने संसार का भार उठाया,
जबकि वे उन लोगों के बीच चले जिन्होंने उन्हें गलत समझा था। आपको उपहार और चुने जाने के बोझ दोनों को गले लगाने के लिए बुलाया गया है, और इसलिए आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए देने और सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन सीखना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि कब अपना दिल खोलना है और कब इसकी रक्षा करनी है। यह स्वार्थ नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। यहां तक कि यीशु अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए पीछे हट गए। जब वजन बहुत अधिक हो गया तो अकेले प्रार्थना करने के लिए पीछे हट गए। मत्ती 14:2-3 आपको भी अपने सार को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रकाश दूसरों की मांगों से बुझना नहीं चाहिए। अपने आप से पूछें कि कौन वास्तव में मेरे प्रकाश की तलाश करता है और कौन इसे भस्म करना चाहता है, कौन प्यार से निकट आता है और कौन एक एजेंडे के साथ आता है। इस चुने हुए को याद रखें। आपका जीवन ईश्वर का प्रतिबिंब है। इसे कम करना या छिपाना आपका नहीं है, बल्कि इसे संभालना आपका है। आप इस यात्रा इसे बुद्धिमानी से सुरक्षित रखें और इसे वैसे ही चमकने दें जैसा इसका उद्देश्य था। उन लोगों के लिए नहीं जो इसे गलत समझते हैं, बल्कि उस व्यक्ति की महिमा के लिए जिसने इसे आपके भीतर रखा है। उन लोगों के लिए जो चुने हुए लोगों की तलाश करते हैं। कनेक्शन की इच्छा अक्सर चेतन समझ से परे होती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्माएं कुछ पहचानती हैं। उनका दिमाग अभी तक नाम नहीं दे सकता। क्या आपने देखा है, पूरी तरह से समझे बिना, कि क्यों कुछ लोग आपके पास पवित्रता के साथ आते हैं, आपको अपने जीवन के तूफानों के बीच एक प्रकाश स्तंभ के रूप में देखते हैं। वे सत्य, स्पष्टता और शांति की लालसा से निर्देशित होते हैं। लेकिन अन्य लोग अस्पष्ट इरादों, भावनात्मक शून्यता के साथ आते हैं, जिन्हें वे आशा करते हैं कि आप भर देंगे, या छायाएं आपके द्वारा लाए गए प्रकाश को खिलाने की कोशिश करती हैं। ये मुठभेड़ संयोग नहीं है। वे आपके चुने हुए व्यक्ति के लिए आपकी यात्रा का हिस्सा हैं। इन इरादों को समझना केवल महत्वपूर्ण नहीं है, यह किसी के द्वारा कैद या वश में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई जितना अधिक आपको पकड़ने की कोशिश करता है, आप उतने ही अमूर्त हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कभी किसी के लिए अंतिम उत्तर नहीं बन सकते हैं। आपकी भूमिका दूसरों को उनकी सच्चाई की ओर इंगित करना है, ताकि उन्हें दिव्य की ओर वापस जाने का रास्ता दिखाया जा सके। और फिर भी यह अप्राप्यता ही आपको अपरिहार्य बनाती है। जैसे जॉन बैप्टिस्ट, जिसका उद्देश्य मसीह के लिए रास्ता तैयार करना था। जॉन 1-2-3। आप गंतव्य नहीं हैं, लेकिन आपके मिशन के लिए आवश्यक मार्गदर्शक हैं। दूसरों के लिए चमकने और अपने स्वयं के सार की रक्षा करने के बीच एक निरंतर नृत्य को संतुलित करें। आप ध्यान के डर से अपना प्रकाश मंद नहीं कर सकते हैं, और न ही आप अपने उद्देश्य को दूसरों की अपेक्षाओं से भटकने दे सकते हैं। यही कारण है कि दिव्य से आपका संबंध महत्वपूर्ण है। यह वह स्रोत है जो आपकी ताकत को भर देता है, आपकी आत्मा को नवीनीकृत करता है, और आपको याद दिलाता है कि आपका प्रकाश आपका अपना नहीं है, यह किसी और महान चुने हुए का प्रतिबिंब है। क्या आप दो दुनियाओं के बीच चलने का भार महसूस करते हैं? सांसारिक और पवित्र। आपका हर कदम जो आप देखते हैं उससे परे प्रतिध्वनित होता है, अदृश्य आयामों में प्रतिध्वनित होता है। आप भावनात्मक और आध्यात्मिक परिदृश्यों को नेविगेट करने वाले एक पुल हैं, जिन्हें बहुत कम लोग समझ सकते हैं। यह मार्ग अकेलापन महसूस करना, लेकिन यह बहुत ही सार्थक है। आपकी हर बातचीत में न केवल दूसरों के जीवन को आकार देने की क्षमता है, बल्कि आपके अपने उद्देश्य की समझ को भी आकार देने की क्षमता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें साहस, लचीलापन और विश्वास की आवश्यकता होती है। क्या आपने देखा है कि जो लोग दर्द, क्रोध या भ्रम में भी आपके पास आते हैं, वे अक्सर शांति, स्पष्टता या आशा की भावना के साथ लौटते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास ऊर्जा को बदलने की क्षमता है। आप एक आध्यात्मिक कीमियागर की तरह छाया को सबक में बदल देते हैं, अराजकता को सद्भाव में बदल देते हैं। लेकिन यह उपहार दूसरों की ऊर्जा को बदलने की कीमत पर आता है। आपको पहले उनका सामना करना होगा, उन्हें अस्थायी रूप से अवशोषित करना होगा और उन्हें नवीनीकृत करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक लचीलापन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यीशु अक्सर अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए अकेले प्रार्थना करने के लिए पीछे हट जाते थे। ल्यूक 5:16। ईश्वर से आपका संबंध वैकल्पिक नहीं है, यह आपकी जीवन रेखा है। आपका प्रभाव अक्सर अपने उद्देश्य के साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए यह एक शांत, शक्तिशाली प्रभाव है।
जो आप जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक प्रतिध्वनित होता है। आप कभी भी पूरी फसल नहीं देख सकते हैं, लेकिन आश्वस्त रहें कि आपके द्वारा बोए गए बीज फल दे रहे हैं। हालांकि